अब इस रेजिस्टेंस के डेवलप होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। उनमें से सबसे बड़ा एंड मेन रीज़न है इरेशनल यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, यानी कि एंटीबायोटिक का अननेसेसरी यूज़ करना। हमारे देश में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। पेशेंट को सर्दी जुकाम बुखार है, वो अपने आप ही दवाई की दुकान में जाते हैं, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस लेते हैं, एंटीबायोटिक्स, पेन किलर, अपने हिसाब से दवाई लेते हैं, अपने हिसाब से बंद भी कर देते हैं। बट ये चीज़ कितनी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है वो आप नहीं जानते। इसीलिए डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना कभी भी एंटीबायोटिक्स और पेन किलर ना लें। सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न है कि वायरल इन्फेक्शन में भी एंटीबायोटिक्स को प्रिस्क्राइब करना। यह एक डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डिफरेंशिएट बिटवीन वायरल एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जहाँ पे ज़रूरत ना हो वहाँ पे एंटीबायोटिक ना दी जाए। और ये एक पेशेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू फॉलो द एडवाइस ऑफ अ डॉक्टर कि उन्होंने अगर मना किया है तो एंटीबायोटिक के लिए उनको फोर्स ना किया जाए। क्योंकि ये मैंने पर्सनली फील किया है कि जो पेशेंट्स होते हैं वो कई बार स्पेशली पीडियाट्रिक बच्चों के लिए वो लोग सिर्फ एमोक्सिसिलिन या सेफेक्सिम को प्रीफर करते हैं। वो सीधा फार्मेसी में या डॉक्टर से जाके मांगते हैं कि हमें ये दवाई दे दो, इससे हमारे बच्चे को काफ़ी जल्दी ठीक हो जाता है। बट ये चीज़ अगेन काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न इज़ पेशेंट कभी भी एंटीबायोटिक का कोर्स पूरा नहीं करते। जैसे कि डॉक्टर ने 7 दिन की एंटीबायोटिक दी है तो 3-4 दिन बाद अगर वो ठीक हो गए तो अपने आप ही उस दवाई को बंद कर देंगे। अब ये सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल लग रहा है, बट ये कितना ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आइए समझते हैं। जब आप एंटीबायोटिक के कोर्स को बीच में ही छोड़ देते हो तब कुछ बैक्टीरिया तो मर जाता है, बट कुछ ऐसे बैक्टीरिया कि जो बच जाते हैं वो ये सीख लेते हैं कि इस एंटीबायोटिक के सामने लड़ना कैसे है, और ये अपने जेनेटिक मटेरियल में उसके हिसाब से बदलाव करते हैं जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। और इतना ही नहीं, वो बैक्टीरिया कि जो उस एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट हो चुका है वो अपने अंदर के उस रेजिस्टेंस जीन को दूसरे बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर सकता है ताकि वो बैक्टीरिया भी उस एंटीबायोटिक से ना मरे। इसीलिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ काफ़ी सोच समझ कर करें। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन कभी भी एंटीबायोटिक यूज़ ना करें, और अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एंटीबायोटिक्स तो उसके कोर्स को पूरा ख़त्म करें। वायरल इन्फेक्शन में कभी भी एंटीबायोटिक्स ना लें। अगर सर्दी जुकाम बुखार है तो थोड़ा वेट करें, सीधा एंटीबायोटिक का यूज़ ना करें। एंड लास्ट थिंग, हाइजीन, वैक्सीनेशन एंड हैंड वॉशिंग को फॉलो करें।